लाइफ में अक्सर एक समय ऐसा आता है कि हम किसी इंसान के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में हमें रहना है, हम चाहते हैं कि उसके साथ हम रिलेशनशिप में रहें, हमें आगे रहना है उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में। बट एक्चुअल में हम चाहते हुए भी उस इंसान के साथ नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ सामने वाला जो पर्टिकुलर जो इंसान है, सामने वाला जो पर्सन है, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं, वो आपके साथ नहीं कनेक्टेड रहना चाहता, आपके साथ रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं करना चाहता आगे। हम सामने वाले को फोर्स करें या फिर समझा चुके, सारी चीज़ें कर चुके, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी इंसान के लिए आप रोते हो, उसके लिए आप मतलब भीख मांग रहे हो, अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने डाउन कर दी उस रिलेशनशिप में, अभी भी आपका रिलेशनशिप है लेकिन सामने वाला सिर्फ छोड़ने की बात कर रहा है या फिर आपको छोड़कर चला गया है, ठीक है। हमें इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, मैं आपको एक पॉजिटिव साइड बताऊंगा। अगर आप इस चीज़ को सही से सीख लोगे तो जो लोग आपको छोड़ के, कि आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कोई भी इंसान हमें छोड़ के गया, वो इंसान को रियलाइज़ ज़रूर होगा। उसको ये तो पता चलेगा कि हाँ यार, मैंने एक हीरा खो दिया है, ठीक है। कहा जाता है ना कि हम थे हीरे लेकिन सामने वाले ने हमें कोयला समझा था। उसको पता चलेगा कि हमने एक हीरा खो दिया है। जो ऐसा इंसान हमें लाइफ में कभी नहीं मिल सकता। हम इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा तरसेंगे या फिर वो सामने वाला जो इंसान है काफ़ी तड़पेगा आपके लिए। ये एक्चुअल में होता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है सामने वाला आपको नहीं बता सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो रियलाइज़ हो जाता है वो खुद माफ़ी मांग लेते अपने सेल्फ मतलब अपने ईगो एटीट्यूड को साइड पे करके। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ईगो एटीट्यूड इतना बढ़कर मानते नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। उनको एक्चुअल में पता है कि वो गलत है लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानते, ठीक है। तो हम इस दो प्रकार के रिलेशनशिप में फंस चुके हैं। तो हम यहाँ पे ये समझना है कि सामने वाले को हमारी वैल्यू कैसे कराए। सामने वाला जो इंसान है, जो हमें मतलब हमें जो इंसान है वो हम चाहते हैं ना उस इंसान को तड़पाना। इतना अगर हमने समय दिया है, इतना उसको प्यार दिया, इतनी सारी केयरिंग दी है, सारी चीज़ें दी है, तो ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप से कुछ इनपुट मिले, ठीक है। हम चाहते हैं सामने वाले के, हम रो रहे हैं सामने वाले के लिए, तो आपकी एक झलक के लिए वो इंसान तरस जाएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज करूंगा। आपको एक टॉक्सिक रिलेशन में फंस चुके, एक ऐसे इंसान के साथ फंस चुके हैं, मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा सही से आपको अप्लाई करने, सही से आपको फॉलो करने, डेफिनेटली आपको रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विथ हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं उनको वन ऑन वन गाइड करूँ, वन एंड उनको समझाऊँ, वन एंड अपने रिलेशनशिप रिलेटेड जो प्रॉब्लम मुझसे शेयर करना चाहते हैं या फिर मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं। तो आप लोग मुझसे पर्सनली कॉल पर बात कर सकते हैं। आपको मेरे स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सअप का, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज करेंगे सर कॉल बुक करना है। आप पर्सनली कॉल बुक के मुझसे बात कर सकते हैं अबाउट योर रिलेशनशिप। इफ़ हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। उसका जो कॉलिंग का जो चार्ज होगा, चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा, डिस्क्रिप्शन में जाके चार्ज पढ़ लो। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो ही आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे कि हमें कॉल बुक करना है, ठीक है। तो जाकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैंने नंबर दे रखा है व्हाट्सएप का, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी, कहीं पे भी जाकर आप मैसेज करिए। अभी हम आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। हम ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, मतलब हमारा जो रिलेशनशिप है टॉक्सिक हो चुका है, सामने वाला पर्सन ही टॉक्सिक है, ठीक है। जो आपकी फीलिंग्स नहीं समझा, ना ही उसने कभी समझा, ना ही समझना चाहता है। हम एक्चुअल में उस इंसान के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, सामने वाला इंसान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं आप में, और बिल्कुल भी अपनी तरफ से नो, मेरे को नहीं रहना तेरे साथ, निकले तो अपनी लाइफ में, तो अपनी लाइफ में खुश रहे, तो ऐसा रहे, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। बहुत सारी रीज़न, जो रीज़न एक्चुअल में है नहीं, जो आपकी गलतियाँ है नहीं, आपको गलतियाँ दिखा दी और सामने वाला इंसान छोड़ के चला गया, फिर छोड़कर जाना चाहता है, ठीक है। हम क्या करें, सामने वाले को रोकने की कोशिश करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़, मेरी फीलिंग समझो प्लीज़, मेरे प्यार या फिर मेरी सारी चीज़ें उसको समझो। हम सारी चीज़ उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है। कोई भी इंसान अगर आपसे जाना चाहता है क्लियर एंड कट, अगर आपकी गलती नहीं तो प्लीज़ लिव, ओके, जय राम जी की, निकलो अपने लाइफ में आगे। हमें नहीं ज़रूरत है आपकी, बिल्कुल भी हम नहीं रहना चाहते आपके साथ रिलेशनशिप में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं रहना चाहते। अगर मुझे लगता है आपको एक मैसेज बोलना है या फिर कॉल पे, या फिर जो भी आप लास्ट वर्ड उसको बोले यही बोलना है, ठीक है। अगर आपको नहीं रहना, मैं मेरी तरफ से पूरी तरीके से 100% दे चुका हूँ इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि मैं कंप्लीटली मेरी तरफ से 100% दे चुका हूँ, और अगर तो भी तुम्हें लगता है मैं नहीं हूँ आपके लिए सही, तो आप जा सकते हो। दो पर्सन होते, दो प्रकार के रिलेशनशिप होते, दो प्रकार के पर्सन होते लाइफ में। एक तो ऐसा इंसान जो जानबूझकर आपको छोड़ना चाहता है, और एक ऐसा इंसान जो आपसे इरिटेट हो चुका है। एक्चुअल में हमने इतनी सारी गलतियां करके रखी रिलेशनशिप में, हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस क्रिएट कर लेते सामने वाले के लिए। एक्चुअल में उसके पीछे भागना, पॉजिटिवनेस क्रिएट करना, इससे बात क्यों की, यो क्यों किया, ये सारी चीज़ें, नंबर क्यों बिजी आ रहा था, मेरे को टाइम क्यों नहीं दे रही, रिप्लाई क्यों लेट दे रहे, ये एक रीज़न होता है जिससे सामने वाला इरिटेट होता है और ना चाहते हुए आपको छोड़ के जाता है। और एक ऐसा रीज़न होता है जिसमें कोई रीज़न ही नहीं है, सामने वाला बिना रीज़न को आपको छोड़ के जा रहा है, आपकी कोई गलती नहीं,
ठीक है, या फिर उसको एक पर्सन दूसरा मिल चुका है, या फिर कोई भी रीज़न हो जाए, वॉट एवर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सामने वाले को खुला खुला छोड़ देना है कि ठीक है भाई मेरी गलती नहीं, तुम जा सकते हो। तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में, ये सोच के बैठते कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, इस इंसान ने मुझे क्यों छोड़ा, ऐसा क्यों हुआ, मेरी कोई गलती हुई थी क्या। खुद को गिल्टी फील करवाना स्टार्ट करते हैं कि हम खुद के बारे में ज़्यादा सोचना स्टार्ट करते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ। और मैंने जैसे बताया एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी कि जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं, इंसान का जो माइंड होता है ना उसमें पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इसीलिए हर एक इंसान सक्सेसफुल नहीं बन पाता, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं ना वो 90% होते हैं और 10% जो होते हैं पॉजिटिव साइड जो थॉट्स होते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको 1 घंटे के लिए काफ़ी पॉजिटिव फील होगा, लेकिन 1 घंटे के बाद आप फिर से नेगेटिव फील करोगे। ये एक एज पर एज ह्यूमन साइकिल, ये एक रियलिटी है हर एक चीज़ में। रिलेशनशिप में हम रिलेशनशिप को साइड के करते हैं, हर एक चीज़ में, जॉब हो बिजनेस हो, हर एक चीज़ में इंसान का जो माइंड है 90% नेगेटिव चीज़ों में जाता है और 10% होता है जो पॉजिटिव से हम सोच पाते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव काफ़ी कम सोचते हैं। और हम जब ज़्यादा सोचना स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअल में आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी कि एक्चुअल में उस इंसान ने ऑलरेडी हमारा टाइम वेस्ट कर दिया इस रिलेशनशिप में। जिस रिलेशनशिप में हम थे ऑलरेडी, ये जो समय था 6 महीने 1 साल 2 साल, ऑलरेडी इस इंसान ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम पास किया और अभी छोड़ के गया। तो उसने ऑलरेडी टाइम वेस्ट किया, तो और हम खुद अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करें उसके बारे में सोच के, वो चला गया तो खत्म। हमें हमारी लाइफ में आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, या फिर उसके बारे में सोचते रहना नहीं नहीं ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें क्यों। इस जितना सोचोगे उतना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ये सारी चीज़ों में। सर मैं लोगों को बताता हूँ कि हमें ना एक चीज़ याद रखनी कि लोगों को आपकी वैल्यू तब होती है जब हम उनके पास नहीं होते। अगर हम उनके पास पड़े हैं, उनके पैरों में मतलब भीख मांग रहे हैं सारी चीज़ें का, तो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। एक चीज़ हमेशा लोगों को आपकी वैल्यू तभी होती है जब आप उनके पास नहीं होते। एग्जाम्पल देता हूँ, स्कूल के जो दिन थे वो बहुत याद आते हैं, राइट, क्योंकि स्कूल में इतना सारी चीज़ें होती थी, इतनी मस्ती होती थी। लेकिन आज हम जॉब करें या फिर बिजनेस करें तो याद आते ना कि यार वो भी क्या दिन थे। तब तो बोरिंग लगता था कि यार स्कूल जाना बोर लगता है, यार मैं कुछ जॉब को ले कोई, तब ऐसा लगता है। लेकिन अभी फील होता है कि नहीं यार वो दिन फिर से आ जाए। सिंपल चीज़ है, इंसान को जब जो चीज़ें उसको पहले मिल रही थी वो चीज़ उसको ज़्यादा मिलने लग जाते हैं, वो बोरिंग हो जाता है उस सारी चीज़ों से, और वो बोर हो गया। इसीलिए आप उसकी लाइफ से थोड़ा समय के लिए गायब हो जाओ, उसकी लाइफ से हमेशा के लिए। अगर वो छोड़ना चाहते तो ठीक है निकल जा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लाइफ में आगे बढ़ते रहना। तो उसको आपकी वैल्यू कब होगी, जब आप सच्चे में रियल में अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। उसको आपकी वैल्यू तब नहीं होगी जब आप फिर से उसके बारे में सोच रहे हो, हाँ मैं सोच रहा हूँ, और उसको ये चीज़ पता है कि ये मेरे बारे में ज़्यादा सोच रहा है। और जब उसको ये चीज़ पता है कि हाँ ये अभी भी सोचता है, तो इंसान कभी आपकी लाइफ में वापस नहीं गए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तुम्हें क्या पता क्या दर्द होता है, क्या पेन होता है। हमने भी दर्द सहा है, हमें भी किसी ने छोड़ा था, हमने भी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन की थी, भीख मांगा था। और एक्चुअल में बता दूं, मैं मेरी एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेरी ब्रेकअप स्टोरी शेयर करूंगा। लेकिन मैं इस वीडियो में एक चीज़ बता दूं कि मैंने खुद नहीं, मेरी फैमिली ने भी उस इंसान से माफ़ी मांगी थी जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में था, ठीक है। तो एक्चुअल में मैंने, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हुई थी, लेकिन मेरी वजह से मेरी फैमिली की भी इज्जत डाउन हुई थी। मैंने बहुत गलतियाँ की थी उस रिलेशनशिप में, लेकिन एक चीज़ मैंने उस रिलेशनशिप बहुत सारी चीज़ें सीखी है। एक्चुअल में जो इंसान था जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में था, वो एक ऐसा इंसान था जो अपनी ईगो एटीट्यूड को कभी साइड पर नहीं कर पाया, ना ही कर पाएगा। ये चीज़ मुझे पता है, क्योंकि उसका ईगो एटीट्यूड उसको बहुत बढ़कर था, ठीक है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन एक सच्चाई बता रहा हूँ जिसके ऊपर मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, मेरी ब्रेकअप स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि सबकी लाइफ में दर्द होता है, सबकी लाइफ में किसी ना किसी को किसी ने छोड़ा है। बट हमें क्या लगता है हमारा दर्द सबसे बड़ा है। आपका दर्द सबसे बड़ा नहीं है, जो आपके साथ हो ना उससे बढ़कर लोगों के साथ होता है, क्योंकि मुझे कॉल्स आते हैं ना उसमें मुझे पता है, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर किसी ने छोड़ा है तो उसकी आपकी एक झलक दिखाने के लिए उस इंसान को तरसाओ। कैसे, जब आप कुछ करोगे लाइफ में, कुछ कर पाओगे लाइफ में, आगे बढ़ोगे। देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया। एक तो ऐसे जिनको रियलाइज हो जाता है और खुद आपके पास सॉरी बोल के आ जाते हैं, और एक ऐसे जिनको रियलाइज हो जाता है, उनकी गलती पता चल जाती है, हाँ एक्चुअल में हमारी गलती थी। वो इंसान हमारे लिए प्यार करता था, शक करता था क्योंकि हमसे प्यार करता था। वो इंसान हम पे शक करता था, टाइम मांगता था बिकॉज ऑफ प्यार करता था। वो टाइम मांग रहा है क्यों, क्योंकि वो प्यार करता है इसीलिए टाइम मांग रहा है। उसे किसी और से बात करना अच्छा नहीं लगता था, और ऑब्वियसली वो इंसान शक करता था क्योंकि हमसे प्यार करता था। ये चीज़ उसको रियलाइज हो जाती बाद में। लेकिन 2 प्रकार के मैंने बताया, एक तो सॉरी बोल देता है, लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जिसको रियलाइज होता है लेकिन वो सॉरी इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसका ईगो एटीट्यूड उसको बढ़कर होता है। और ऐसा इंसान लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि ऐसे इंसान को ना लाइफ में आगे जाएंगे ना, तब उसको ऐसे इंसान के साथ मुलाकात होती है जो उसको हर्ट करता है, बार बार उसको तकलीफ देता है। तब उसको याद आएगी कि नहीं यार, मैंने एक ऐसा इंसान खोया जो मेरी लाइफ में मुझे कभी नहीं मिल सकता, और ऐसा इंसान मेरे मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तब उसको रियलाइज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा रोता है, काफ़ी गिल्टी फील करता है। लेकिन मैंने बोला ना 2 इंसान, एक तो होता है जो गिल्टी फील करता है लेकिन सॉरी नहीं बोलता ईगो एटीट्यूड की वजह से, और एक ऐसा जो बोल देता है। तो याद रखना, लोगों को हमेशा आपकी वैल्यू रियलाइज़ होती है जब हम लाइफ में आगे बढ़ जाते, कुछ ना कुछ कर लेते। अगर हम कुछ कर
कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में, वैसे वैसे स्टक रह जाओगे, वहीं पे बैठ चुके, नहीं यार मुझको वापस कैसे पाऊँ, या फिर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, ये ऑलरेडी आपका टाइम वेस्ट हो चुका है उस रिलेशनशिप में, ऑलरेडी उस इंसान ने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। उसने टाइम वेस्ट किया तो उसको निकालो लाइफ में और आगे बढ़ो। वहाँ पे स्टक हो जाओगे तो आपकी लाइफ कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल हो गए, आपका जो फ्यूचर काफ़ी स्पॉइल हो रहा है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा बढ़ेगी, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगे। उससे अच्छा लाइफ में कुछ बिजी बन जाओगे, कुछ खुद को बिजी बना लोगे, तो लाइफ में आपको ये जो नेगेटिव थॉट्स से परेशान नहीं करेंगे। एक ही चीज़ याद रखनी कि हमने 100% दिया रिलेशनशिप में, हमने बहुत प्यार किया, सारी चीज़ें की, लेकिन सामने वाला हमारे लायक नहीं था। हम तो उससे काफ़ी प्यार करते, लेकिन शायद वो इंसान हमारे लायक नहीं था, इसलिए भगवान ने हमारी लाइफ से उस इंसान को निकाल दिया। यही चीज़ सोचनी और लाइफ में आगे बढ़ना है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली बात करने के लिए मेरा नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।